नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं कंचन शर्मा। पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है और ट्वीट करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि चुनाव में किए गए वादे आखिर वो क्यों नहीं निभाए जा रहे हैं। वादा था कि 5 साल बिजली बिल नहीं देना पड़ेगा। वादा था कि आप कह रहे हैं कि हर उपभोक्ता भुगतान करे, जबकि पहले ये कुछ और कहा गया था। अब भुगतान करने पर ही बिजली आपूर्ति होगी, अब ऐसा कहा जा रहा है। उन्होंने कहा कि सपा के समय में जो उत्पादन क्षमता बढ़ी थी उसमें इस सरकार ने बढ़ोतरी क्यों नहीं की, जनता पर बिजली संकट क्यों थोपा गया है। तो इस तरह की बातें उन्होंने ट्विटर के माध्यम से कही हैं और सीधे सीधे बीजेपी पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि पहले जो वादे किए गए थे उनको अब नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है, अब क्यों कहा जा रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें उन्होंने जो लिखा है सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने, उन्होंने कहा कि वादा था कि 5 साल बिजली बिल नहीं देना पड़ेगा, वो वादा कहा गया और अब कह रहे हैं कि हर उपभोक्ता भुगतान करे। तो इस तरह से सीधे सीधे उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि उनका ये भी कहना है भुगतान करने पर ही बिजली आपूर्ति होगी। अखिलेश यादव ने कहा कि सपा के समय में जो उत्पादन क्षमता बढ़ी थी, ट्विटर के माध्यम से उन्होंने कहा और आगे वो कहते हैं कि उसमें इस सरकार में बढ़ोतरी क्यों नहीं की है। और वहीं दूसरी तरफ सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पूर्व जिला अध्यक्ष रामस्वरूप यादव की मूर्ति अनावरण करने के लिए मोहनलालगंज पहुंचे। वहां पर आपको बता दें कि इस मौके पर ही अखिलेश यादव ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक के अस्पताल दौरे पर कहा कि स्वास्थ्य मंत्री को अस्पतालों का दौरा नहीं करना चाहिए, बल्कि जिन अस्पतालों की व्यवस्था ठीक नहीं है उनके लिए बजट की व्यवस्था करनी चाहिए। इसके अलावा अखिलेश ने कहा कि चंदौली में हुई घटना का जिक्र करते हुए उनका कहना था कि जो चंदौली के इंस्पेक्टर और पुलिस के लोग हैं उन्होंने जानबूझकर घटना की है, केवल डराने के लिए। अगर बहन की जान गई तो आरोपी पुलिस वालों पर 302 में मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अखिलेश यादव मोहनलालगंज पहुंचे थे, वहां पर सरकार पर जमकर उन्होंने निशानेबाजी की, जमकर निशाना साधा, बहुत सी बातें कही। साथ ही साथ लपेटे में उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री को भी ले लिया। चंदौली की घटना पर अखिलेश यादव उन पर बोले और उनका कहना था कि जानबूझकर वो घटना की गई है। तो ब्रजेश पाठक जिस तरह से निरीक्षण कर रहे हैं उसको लेकर भी उन्होंने स्टेटमेंट दिया। वहीं दूसरी तरफ यूपी में कोरोना के 193 नए मामले सामने आ चुके हैं। कोरोना की अगर आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो गौतम बुद्ध नगर में 66, गाजियाबाद में 36 नए केस सामने आ चुके हैं। बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, यूपी में कोरोना के मामले 193 नए मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें गौतम बुद्ध नगर में 66 नए केस हैं। गाजियाबाद की बात करते तो 36 नए मामले सामने आ गए हैं। लखनऊ में 21 हैं, मेरठ में 18 नए मरीज सामने आ चुके हैं कोरोना। कानपुर नगर में 17 नए केस शामिल हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना की 159 मरीज रिकवर भी हुए हैं हालांकि। और यूपी में कोरोना के कुल जो आंकड़े हैं, अगर एक्टिव केसों पर नजर डालेंगे तो 1621 एक्टिव केस हैं। तो लगातार जो कोरोना का आंकड़ा है वो बढ़ रहा है। अलग अलग जगह से अलग अलग आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। अलग अलग आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो गाजियाबाद में, गौतम बुद्ध नगर में, लखनऊ में, मेरठ में, सभी जगह पर हालांकि कुछ लोग ठीक भी हुए हैं, लेकिन रिकवरी रेट भी है। लेकिन ये भी ध्यान देने वाली बात है कि एक्टिव जो केसेस हैं वो भी सामने आ रहे हैं। इसमें बेहद ज़रूरी है कि एहतियात बरता जाए और लोग मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करें। इसके लिए प्रशासन लगातार कोशिशें कर रहा है कि लोग जागरूक रहें। तो पिछले 24 घंटे में कोरोना के 159 मरीज रिकवर हो चुके हैं।
आगे बढ़ते हैं, लखनऊ की बात करते हैं। देखिए, आगामी पर्व को लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ का निर्देश है, जिसमें हर एक पर्व शांति और सौहार्द के बीच में संपन्न हो, ऐसा सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है। प्रशासन को अतिरिक्त संवेदनशील रहना चाहिए। सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है कि यातायात बाधित कर कोई भी धार्मिक आयोजन ना हो, जिससे ऐसा कोई भी धार्मिक आयोजन ना किया जाए जिससे यातायात आने जाने में लोगों को दिक्कत हो, आने जाने में आवागमन में परेशानी हो, यातायात बाधित हो, तो ऐसा कोई भी धार्मिक काम ना किया जाए। आने वाले पर्व को लेकर के उनके निर्देश हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के। हर एक पर्व शांति और सौहार्द के साथ ही संपन्न होना चाहिए, इस पर विशेष तौर पर ध्यान दिया जाना चाहिए, ऐसा सीएम का कहना है। प्रशासन को अतिरिक्त संवेदनशील रहना होगा। आगे बढ़ेंगे। वहीं भारत के सुप्रसिद्ध मसालों के निर्माता गोल्डी मसाले प्रोडक्ट लिमिटेड के कार्यक्रम का आज झांसी डिपो का शुभारंभ हुआ है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन करने कानपुर से कंपनी के निदेशक सुदीप गोयंका आए। उन्होंने गणेश पूजन और दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम को शुरू किया, जहां पर सुदीप गोयंका ने कहा कि गोल्डी समूह के निदेशक और वितरकों के और कर्मचारियों की कड़ी मेहनत और बढ़िया क्वालिटी और वाजिब दामों के साथ में बदलते मार्केटिंग परिवेश को ध्यान में रखते हुए काम किया जा रहा है। टेक्नोलॉजी, उत्पाद विस्तार, मार्केटिंग और प्रचार में जो भी नए नए प्रयोग किए गए हैं, ये सब मुद्दे गोल्डी मसाले की सफलता के मूल मंत्र हैं। आगे सुदीप गोयंका ने यह भी कहा, उन्होंने बताया भी कि शुरू से लेकर आज तक ग्राहकों के हित को सर्वोपरि रखा गया है। सबसे इसी का परिणाम कानपुर से शुरू होकर के गोल्डी आज पूरे भारत में अपनी प्रसिद्धि के धाक जमा चुकी है। गोल्डी ने अपने सभी वितरकों के मध्य समान मार्केटिंग सिस्टम से ही आज सफलता के मुकाम पर वो जगह बनाई है। साथ साथ कंपनी की प्रगति, पैकेजिंग, निर्माण नेटवर्क पर प्रकाश डालते हुए भी भविष्य की योजनाओं के बारे में उन्होंने बहुत सी बातें कही। उपभोक्ताओं के लिए नई पैकिंग, गोल्डी कंपनी सस्टेनेबिलिटी पे, एनवायरनमेंट पे सब पे ध्यान देते हुए नए नए पैकिंग मटेरियल का समावेश कर रही है। और नया प्लांट जो कि अपने आप में अद्भुत प्लांट है, स्टेट ऑफ द आर्ट, फुली ऑटोमेटेड, उपभोक्ताओं को लगातार नए प्रोडक्ट जैसे चना मसाला, राजमा मसाला, पानी पूरी मसाला नई नई पैकिंग में उपलब्ध कराते हैं। सर, किस तरीके की गारंटी देते हैं आप अपने ग्राहकों को? हमारे ग्राहक हमारे ब्रांड को गारंटी देते हैं, हम उनको नहीं देते। और उनका विश्वास 4 दशक से जो हमारे साथ है, वो अपने आप में हमारे लिए गारंटी है। और हम उसका सौभाग्य हमको प्राप्त है पूरे भारत। उन्होंने हमारे ऊपर काफ़ी विश्वास किया। उन्होंने हमारे लिए एक ईमानदार व्यक्ति साबित समझते हुए उन्हें झांसी का डिपो हमारे लिए सौंपा है और जिम्मेवारी दी है। और इस डिपो के लिए मैंने अपने बड़े पुत्र देव अग्रवाल के लिए यहाँ पर सेटअप किया है। मैं अच्छे से अच्छे काम करने की कोशिश करूँगा। मेरे लिए पूरा भरोसा है, ईश्वर पर भी भरोसा है, अपने धर्म पर भी भरोसा है, अपने कर्मों पर भरोसा है कि हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी और अधिक से अधिक सेल मिलेगी। गोल्डी मसाला एक बहुत टॉप क्वालिटी का मसाला है। हमारी कंपनी उच्चतम क्वालिटी उच्चतम रेटों में प्रदान करती है, इसलिए बहुत बड़ा ये सहयोग है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ पटना के फुलवारी शरीफ स्थित करबला में लुटेरों ने एक इंजीनियर की हत्या कर दी। घर में घुसकर लूटपाट कर रहे बदमाशों का इंजीनियर ने विरोध किया था और इस पर ही लुटेरों ने प्रेशर कुकर से पीट कर उसे मार डाला। वहीं पर घटना के बाद में पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान फुलवारी शरीफ करबला निवासी मोहम्मद जफरुद्दीन के रूप में हुई है और इंजीनियर कल ही विदेश से दिल्ली और फिर ईद मनाने के लिए अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ में फुलवारी शरीफ लौटे थे। तो ये दानापुर की घटना है। पटना में इंजीनियर का मर्डर हो गया है। लूटपाट का विरोध करने पर हत्या की गई है। ये प्रेशर कुकर से इस कदर चोट पहुंचाई गई कि उसकी हत्या कर दी गई। आवाज सुने तो हाथापाई हो रहा था मेरे हस्बैंड के साथ।
तो हम भी गए बचाने, 2 चोर थे, मास्क लगा के। सब मुझे भी मारा, सब आम को सुना दिया, ना पे चोर सामान भी कुछ लेगा है। मेरे गले में एक चैन था, मेरे गले में नहीं चैन। कितने लोग थे वो लोग चोर? 2 लोग थे। मैंने तो कुछ नहीं देखा, मैं तो सोया हुआ था और मैं जब सुबह में उठा तो मैं देखा, तो फिर मैंने सबको कॉल किया तो नहीं, बस देखा रात में क्या हुआ नहीं। कितने लोग थे अबू को पकड़े हुए मारपीट कर रहे थे, ये सब कुछ देखा? नहीं, मैं तो सोया था। सोए हुए थे? कब जगी, कब नींद खुले आपकी? 7 बजे उठे हैं? तो उत्तर प्रदेश के चंदौली में दूसरी तरफ गैंगस्टर के घर पुलिस की दबिश के बाद में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवती की मौत के बाद में घमासान मच गया है। मौत से आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दी है। दरअसल पूरा मामला ये है कि सैयद राजा थाना क्षेत्र के मनराजपुर गांव में गैंगस्टर के आरोपी कन्हैया यादव का घर है। कन्हैया यादव पर जिला बदर की कार्रवाई भी हुई है और एक बलवा के मामले में पुलिस कोर्ट के एनबीडब्ल्यू वारंट को तामील कराने के लिए शनिवार को शाम 4 बजे कन्हैया यादव के घर पर पहुंची थी। हालांकि आरोपी कन्हैया घर पर नहीं मिला। घर में उस दौरान ही 2 युवतियां ही मौजूद थीं। पुलिस वहां से लौट आई, लेकिन कुछ देर के बाद में जानकारी सामने आई कि आरोपी कन्हैया यादव की बड़ी बेटी 22 साल की गुड़िया की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है और उसकी छोटी बेटी घायल हो गई है। आरोप ये लगा है कि पुलिस द्वारा दबिश के दौरान दोनों युवतियों से मारपीट की गई और इससे गुड़िया की मौत हो गई। और इसी के साथ साथ ये भी आपको बता दें, वहीं पर अब इस मामले में एडीजी प्रशांत कुमार ने कहा है कि डॉक्टर्स के पैनल के द्वारा पोस्टमार्टम कराया गया है। साथ ही पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी कराई गई है और परिजनों की तहरीर पर केस दर्ज करके थानाध्यक्ष पर कार्रवाई की गई। जिसकी उम्र लगभग 21-22 साल की है, उसकी डेड बॉडी पाई गई है। परिवारजनों द्वारा तहरीर दी गई है। उस तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। साथ ही जो दबिश के संबंध में आरोप लगाया कि पुलिस ने दबिश दी है, उस पर एसएचओ पर आरोप लगाया गया है। एसएचओ को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जा रहा है। ये जो मुकदमा दर्ज किया गया है उसमें एसएचओ का भी नाम है इस तहरीर में, तो उनके खिलाफ भी ये हत्या का मुकदमा दर्ज हो रहा है। परिवार वालों के द्वारा जो तहरीर दी गई है उसके आधार पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। यहाँ जो है कन्हैया यादव जो सैयद राजा में जिनके ऊपर गैंगस्टर है, उनका एबीडब्ल्यू निकला हुआ था। पुलिस लगभग 4-4:30 बजे इंस्पेक्टर द्वारा बताया गया और उसकी जनरल आईडी जीडी की एंट्री भी है। पुलिस अपनी दबिश देने के लिए गई, जिसमें महिला फोर्स भी थी और सब इंस्पेक्टर्स भी थे और उसका वीडियो भी है। और पुलिस उनके घर पे गई जहाँ पे कन्हैया यादव नहीं मिले। उसके बाद पुलिस आगे चली गई और शाम के लगभग 6 बजे के आसपास ये वीडियो और ये अवगत कराया गया कि महिला की मृत्यु हो गई है। इसमें प्रथम दृष्टया एक जांच मेरे द्वारा उठाई गई है, जिसमें एडिशनल एसपी सदर द्वारा ये जांच की जाएगी और अगर किसी भी पुलिस की लापरवाही आती है तो उन पर उचित कार्रवाई की। वहीं दूसरी तरफ जौनपुर से बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, छात्रों के 2 गुटों में झड़प के बाद में मारपीट हुई और मारपीट में एक छात्र की मौत हो गई है। तस्वीर आपको दिखाई जा रही है टीवी स्क्रीन पर। देखिए सीसीटीवी में पूरा जो मामला है वो कैद हो गया है। लाइव मारपीट सीसीटीवी में कैद हुई, जिसमें अस्पताल इलाज के दौरान ही अस्पताल में ये मौत हो गई है। ये आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से मारपिटाई चल रही है। 2 गुट थे, आपस में भिड़ गए और उसके बाद में वहां पर भीड़ भी इकट्ठा हो गई। बीच बचाव करने की कोशिश भी की गई, लेकिन अचानक ही बाद में जो दूसरी तस्वीर सामने आती है वो कुछ लोग एक तरफ भागते हुए नजर आते हैं, एक तरफ दौड़ते हुए नजर आते हैं। तो अस्पताल में हुई थी, इलाज के दौरान ही मौत हो गई। कॉलेज परिसर में दोनों गुटों में मारपीट हुई है। ये मारपीट किस वजह से हुई है, क्या इसका कारण रहा है, इसके लिए पुलिस इस मामले में जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन फिलहाल जो फुटेज सामने आया है वो आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से कुछ लोग हैं, एक व्यक्ति के भागते ही पूरी जो भीड़ है वो भी उसके पीछे भागने लगती है। ये आप देख सकते हैं तस्वीर। तो दोनों गुटों में मारपीट का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। छात्र की हत्या के बाद में लोगों में आक्रोश भी है। मामले की जांच के लिए पुलिस जुटी हुई है। लगातार पुलिस इस मामले में जो प्रूफ है वो खंगाल रही है, सारी चीजें देख रही है कि आखिर किस वजह से ये विवाद हुआ, क्या इसका कारण रहा, किस वजह से दोनों गुट आपस में भिड़ गए।
वहीं दूसरी तरफ नोएडा के जिला अस्पताल की विदाई पर ढोल बजाए गए हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मरीज के तीमारदार ने ये वीडियो बनाया है, जिस पर लोग उन्हें खरी खोटी सुना रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। चंदौली की घटना पर आपको बता दें, एडीजी एलओ प्रशांत कुमार बोले हैं। उनका स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा है कि डॉक्टर्स के पैनल के द्वारा पोस्टमार्टम कराया गया, ऐसा एडीजी का कहना है। पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी कराई गई है। आपको बता दें, चंदौली की जो घटना घटित हुई है उस पर स्टेटमेंट आया है कि पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी कराई गई है। परिजनों की तहरीर पर केस दर्ज हुआ था और इसी में पोस्टमार्टम कराया गया है, एडीजी का कहना है। थाना अध्यक्ष पर कार्रवाई की गई है। प्रशांत कुमार का स्टेटमेंट इसी मामले को लेकर आया है। उनका कहना है कि डॉक्टर्स के पैनल के द्वारा एक पोस्टमार्टम कराया गया है। जो थाना अध्यक्ष है उस थाना अध्यक्ष पर कार्रवाई भी की गई है। उन्होंने पहले कहा था कि अगर सब कुछ देखने की कोशिश की जा रही है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी, उसके बाद में आगे की जो चीज़ें होंगी वो तय होंगी, जो कार्रवाई होगी वो उसके बाद ही की जाएगी। तो अब जो स्टेटमेंट है उनका, केस दर्ज कर लिया गया है तहरीर पर जो परिजन है, और अब थाना अध्यक्ष पर कार्रवाई की गई है। एडीजी प्रशांत कुमार का स्टेटमेंट है। चंदौली की घटना जिसमें 2 बच्चों का जिक्र है, 2 लड़कियों का जिक्र है। उसी घटना पर आपको बता दें, पोस्टमार्टम के लिए कहा गया था, पोस्टमार्टम कराया गया और उसके बाद में वीडियोग्राफी कराई गई है पोस्टमार्टम की। परिजनों ने तहरीर दी थी और उसी तहरीर पर यह केस दर्ज किया गया था। तो एडीजी का कहना है कि परिजनों की तहरीर पर केस दर्ज हुआ, मामले को दर्ज कर लिया गया और अब इस पर कार्रवाई भी की गई है। थाना अध्यक्ष पर कार्रवाई की गई है क्योंकि इस पर आरोप लगे थे कि पुलिस ने ये जो 2 बच्चियां थीं उनके साथ मारपिटाई हुई है और उसके बाद में ये मामला संज्ञान में आया। थानाध्यक्ष पर कार्रवाई इसमें हो गई है, ऐसा एडीजी प्रशांत कुमार का कहना है। परिजनों की तहरीर पर केस दर्ज किया गया है। पोस्टमार्टम के लिए कहा गया था कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी, उसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है और आपको जानकारी दे दें कि थानाध्यक्ष का भी इसमें स्टेटमेंट आ गया है। चंदौली घटना पर स्टेटमेंट आया है। डॉक्टर्स का पैनल बैठा और पोस्टमार्टम करवाया गया, उसके बाद में कार्रवाई भी की गई है क्योंकि परिजन चाहते थे कि कार्रवाई की जाए, तो थाना अध्यक्ष पर इसी मामले को लेकर के कार्रवाई की गई है। सिद्धार्थ सिंह हमारे साथ ज्यादा जानकारी शेयर करेंगे। सिद्धार्थ, इसमें क्या मामला निकल कर आ रहा है? क्योंकि पहले कहा जा रहा था कि पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने दीजिए, उसके बाद में ये चीजें तय होंगी। तो अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है तो अभी क्या मामला निकल कर सामने आ रहा है? देखिए, कहीं ना कहीं पीड़िता को पोस्टमार्टम कराया गया पैनल से और वीडियोग्राफी भी कराई गई। उसके घर वालों के पास जो घर वालों ने जो तहरीर दी थी उसी के हिसाब से मुकदमा दर्ज कर लिया गया। एडीजी का कहना है थाना अध्यक्ष को जो है उसके खिलाफ स्पष्ट कार्रवाई की जाए। एसपी ने स्पष्ट किया है जो भी साक्ष्य आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। तो कहीं ना कहीं एडीजी का साफ कहना है कि जो थाना अध्यक्ष है उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो कहीं ना कहीं थाना अध्यक्ष अगर थाना अध्यक्ष दोषी है तो इस मामले पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। जी नहीं, थाना अध्यक्ष पर कार्रवाई की गई है ऐसा एडीजी का कहना है, यानी कार्रवाई अगर की गई है तो थाना अध्यक्ष इस मामले में आरोपी है।
जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जब जिस तरीके से की गई है, अभी जो ताजा अपडेट है वो थाना अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई कर दी गई है और कहीं ना कहीं अब ये तो साफ स्पष्ट हो गया कि थाना अध्यक्ष आरोपी है, थाना अध्यक्ष की कहीं ना कहीं गलती है, इसलिए इतनी बड़ी घटना हुई। तो कहीं ना कहीं जो तहरीर जो दी गई थी परिजनों द्वारा, उसी के आधार पर ये कार्रवाई की गई है। तो कहीं ना कहीं जो तहरीर दी गई थी उसके आधार पर कार्रवाई की गई और थाना अध्यक्ष इसमें दोषी पाया गया है प्रथम दृष्टया। तो कहीं ना कहीं थाना अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई कर दी गई। मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो वहां पर क्या घटना घटित हुई थी, किस तरह का जो मामला था, पूरा मामला क्या रहा था? संपर्क हमारा टूट गया है संवाददाता से, लेकिन आपको बता दें कि इसी मामले को लेकर के एडीजी का बयान आया है। उनका स्टेटमेंट है कि इसी को लेकर के जो डॉक्टर्स का पैनल था उसके बाद में पोस्टमार्टम कराया गया डॉक्टर्स से, पैनल से, और उसके बाद में जो थाना अध्यक्ष हैं उन पर कार्रवाई की गई है। तो वहीं दूसरी तरफ देखिए, राजधानी दिल्ली की बात करें तो रमजान का महीने का अंतिम रोजे के दिन मार्केट में ईद उल फितर का त्योहार को रौनक देखने को मिल रही है। लोग बाजारों में भीड़ उमड़ रही है, खरीदारी की जा रही है, कपड़े खरीदे जा रहे हैं, मिठाइयाँ खरीदी जा रही हैं, खाने का सामान खरीदा जा रहा है। खरीदारी शुरू हो चुकी है, बाजारों में भीड़ उमड़ने के साथ साथ बहुत तेजी से खरीदारी हो रही है। और कोरोना काल के बाद में 2 साल के बाद ईद का त्यौहार इतनी धूमधाम से मनाने की कोशिश लोग कर रहे हैं, जिससे अच्छी तरह से त्यौहार मनाया जाए, क्योंकि कोरोना काल में हम सभी ने देखा है कि कोई भी त्यौहार नहीं मनाया गया था जिस तरह से मनाया जाता है और जिस तरह से मनाया जाना चाहिए। लेकिन अब 2 साल के बाद जब स्थिति सामान्य हुई तो बाज़ारों में भी भीड़ देखने को मिली है। लोग खरीदारी कर रहे हैं, अपनी मनचाह की चीज़ खरीद रहे हैं, जो उनका कपड़े, महिलाएँ हैं, पुरुष हैं, बच्चियाँ हैं, सभी लोग खरीदारी करने के लिए ईद के मौके पर मार्केट जा रहे हैं और कहीं ना कहीं अपनी पसंद की चीज़ों पर हाथ रख रहे हैं और खरीदारी कर रहे हैं। और लोग बड़े खुश हैं। और एक सबसे बड़ी प्यार पूरी सबसे अच्छी लगी कि भाईचारा, आपस में जो भाईचारा देखने को मिल रहा है वो बहुत अच्छी चीज़ मिल रही है देखने के लिए, और लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। अच्छा, दो साल बाद मना रहे हैं, 2 साल कैसे बीते, अब इस साल क्या फ़र्क देख रहे हैं? फ़र्क थोड़ा सा देख सकते हैं कि भाई थोड़ा अभी पब्लिक जो है थोड़ा कमी है, लेकिन अच्छी खासी पब्लिक है, अच्छा काम निकल रहा है और लोग बड़ी खुशी से ईद की तैयारी में लगे हुए हैं कि हाँ भाई ईद अब के जो है हमें बहुत अच्छे से मनाने को मिलेगी, जहाँ के हम अपनी खुशी से घूम सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं। पहले आप घर में थे नहीं कर सकते, लेकिन अब आप मार्केटिंग भी कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।